हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? है ना। कुछ बच्चों का पर्सनल मैसेज था और कि भाई सर थोड़ा सा प्रकाश का प्रवर्तन में दर्पण सूत्र छूट गया है, तो दर्पण सूत्र एक बार कर देते। तो जैसा कि हम बताए थे भी कि दर्पण सूत्र का न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, तो बोले कि सर दर्पण सूत्र प्रूफ कर दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी तक जो भी चैनल से जुड़े हैं, तो जो भी वीडियो आप लोग तक पहुंचा है वह आप लोग रिवाइज कर रहे हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दर्पण सूत्र बेटा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटा, एक गोलीय दर्पण बनाएंगे। चलिए गोलीय दर्पण बना लिए। ठीक है, तो इसमें हम वक्रता केंद्र, सबसे पहले तो जो दूरी हम अभी बताए हैं कि आप लोग आराम से ले लीजिएगा। एफ हो गया और ये हो गया सी, मतलब चलिए तो बोलता है बेटा कि हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, यस। तो प्रधान अक्ष के समानांतर फिर से एक बार रिवाइज करवा रहे हैं। पहला किरण किससे बेटा, ये अगर वस्तु ए है, बी है, पहला किरण प्रधान अक्ष के समानांतर तो जो फोकस से होकर गुजरेगी, और दूसरा किरण वक्रता केंद्र से, अर्थात इसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना बेटा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग। ए हो गया, बी हो गया, सी भी है, तो यहाँ पे डी। और दर्पण क्या है बेटा हम लोग का, दर्पण एम एन दर्पण। और ये जो होता है बेटा, इसको हम कई बार बता चुके हैं, ये क्या होता है बेटा, ये होता है दर्पण का ध्रुव। तो अगर चित्र बन गया बेटा तो आधा नंबर हम लोग को, मतलब क्या, अगर 5 नंबर का है या 6 नंबर का है तो 3 नंबर 2 नंबर मिल ही जाएगा। एक हम लंब डालते हैं डी से, किस पे बिंदु बेटा, प्रधान अक्ष पे, ई बिंदु पे लंब डाल देते हैं। तो देखिए हमको क्या करना है, 3 स्टेप समझना है, बाकी थोड़ा सा है तो लंबा, लेकिन आप लोग को बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि एक एक वर्ड आप लोग से छूटे नहीं। सबसे पहले अब यहाँ पे सवाल उठता है कि दर्पण सूत्र होता क्या है, तो हम बताएंगे कि वैसा सूत्र जो वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी एवं दर्पण की फोकस दूरी के बीच के संबंध को बतलाता है, उसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। फिर से एक बार, वैसा सूत्र जो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी के बीच संबंध को बतलाता है, उसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब तो परिभाषा याद हो गया। चलिए ये बना लिए हैं। अब यहाँ पे करना क्या है बेटा, यू भी और एफ में संबंध, जैसा कि दर्पण सूत्र से जानते हैं। देखिए बेटा, दर्पण सूत्र का परिभाषा आप लोग का क्लियर हो गया। अब आते हैं एक डायग्राम पे। बोर्ड थोड़ा छोटा है ना, तो हो सकता है कि एक बार मिटाना पड़े और उसके बाद हम, लेकिन पूरा कड़ी आप लोग को जोड़ा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ए त्रिभुज ए बी सी और क्यू आर सी त्रिभुज लिखेंगे बेटा, त्रिभुज ए बी सी एवं क्यू आर सी क्या है बेटा, समरूप है। क्या बच्चों बोलिए, समरूप है। इसलिए इसको हम क्या करेंगे बेटा कि देखिए दोनों में ए भुजा, हमको पता है समरूपता के सिद्धांत से हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप हों तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है बाबू, बराबर होता है। तो इसलिए ए भुजा ले लिए और इसका ए क्या है, हो गया ए बी बटा क्यू आर इजक्वल टू बी सी बटा क्या है बाबू, क्यू सी। ए बी बटा क्यू आर अपॉन बी सी बटा क्यू सी, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, दूसरा क्या है, त्रिभुज डी ई एफ एवं क्यू आर एफ। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज डी ई एफ एवं क्या है, क्यू आर एफ क्या है आपस में,
समरूप हैं। क्या है बाबू? समरूप हैं। इसीलिए इसका भी भुजाकार अनुपात डी बटा क्या है बाबू? क्यू एफ इज इक्वल टू डी बटा क्यू आर, सॉरी डी बटा क्यू आर, मतलब ए लंब है, ए भी लंब। फिर क्या है बाबू? ए आधार, तो इसका भुजा ई, तो ई एफ बटा में क्या है बेटा? क्यू एफ। ई एफ बटा क्यू एफ, समीकरण क्या हो गया? 2। हमको पता है कि चूंकि ए बी और डी ई बराबर है ना, प्रधान अक्ष के समानांतर जाती हुई किरण जब जितना यहाँ पे है समानांतर है, तो प्रधान अक्ष के ये भी दूरी उतना ही होगा, क्योंकि प्रधान अक्ष के वो किरण क्या है? समानांतर है। तो लिखेंगे चूंकि, इसमें लिख देते हैं चूंकि क्या है बाबू? ए बी बराबर डी ई, है ना। चूंकि ए बी बराबर डी, यहाँ पे अगर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा बाबू? ए बी बटा क्यू आर बराबर ई एफ बटा क्या हो जाएगा? क्यू एफ। ये हो गया ना। अगर ये रिलेशन, तो देखिए ई और ई दोनों का LHS क्या हो गया? बराबर, तो RHS। इसीलिए क्या हो जाएगा बेटा? हम लोग को BC बटा QC इज इक्वल टू EF बटा QF। इस समीकरण क्या मान लिए बेटा? 3। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बनाते हैं बेटा इसके डायग्राम के नीचे, है ना। अब देखिए हम लोग को BC बटा QC बराबर EF बटा QF आ गया। अब हम लोग को लिखेंगे BC बेटा, यहाँ देखिए BC दूरी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखिए ना, इस रूप में E और V के रूप में, R के रूप में, F के रूप में, यही लिखना ही होता है। इसको कन्वर्ट करना ही दर्पण सूत्र प्रूफ हो गया। तो BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? BC ए दूरी क्या है बाबू? देख लीजिए, ए दूरी को क्या लिख सकते हैं? PB मतलब BP माइनस क्या है बाबू? अब हम ए दूरी निकालना है तो क्या निकालेंगे? PC। यस, ठीक है। ए दूरी यहाँ से, इतना बड़ा दूरी में से इतना निकालना है, तो इतना अगर हम मिटा लें तो क्या बचेगा? ए दूरी, तो क्या हो गया? BC। BC को क्या लिखे? BP माइनस PC, ठीक है। अब देखिए नीचे में क्या बेटा? QC। ए दूरी कैसे निकलेगा बाबू, हमको बताइए। तो देखिए PC माइनस PQ। PC माइनस इधर अगर हटा लें, इतना पोर्शन अगर हटा लें तो क्या बचेगा? QC। तो क्या होगा? PC माइनस PQ। LHS कंप्लीट। कोई दिक्कत बेटा? ई कन्वर्ट करना आ गया तो लास्ट में तो थोड़ा सा याद रखना यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं RHS में। अब RHS है क्या बेटा? EF। क्या है बेटा? EF। तो क्या कर सकते हैं, इसको रहने दीजिए, क्योंकि हमको पता है चूंकि फोकस दूरी है तो हमको पता ही है क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्या है बेटा यहाँ पे, अब देखिए QF क्या कर सकते हैं? PQ माइनस PQ, यहाँ से यहाँ तक में माइनस क्या कर लेंगे हम लोग बेटा? PF। इसके बाद हम लोग मानेंगे, माना कि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा? PF बराबर जो होगा मेरा EF बराबर PF हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? EF बराबर PF हो जाएगा। ई मेरा एक रिलेशन आया बन के, तो क्या हो जाएगा? माना कि दर्पण का द्वारक छोटा है तो EF बराबर PF, जो EF है वही PF लगभग माना जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि द्वारक जब छोटा होगा तो D बिंदु बहुत नजदीक आ जाएगा P के, तो P से F की दूरी या E से F की दूरी दम निग्लिजिबल माइनर अंतर के बराबर रहेगा वो, इसलिए लिख दिए EF बराबर PF। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ से हम चिन्ह प्रॉपर्टी में बताएं बेटा, सबका नाम आपको आ गया अवतल दर्पण में, तो अब हम लोग इसको चिन्ह प्रॉपर्टी से बना सकते हैं। देखिए कितना आसान है। मेरे को मिल गया BP, तो हम सबको लिखेंगे बेटा। BP क्या है?
बीपी बराबर क्या है बेटा, एकदम अच्छा से लिख देते हैं, वस्तु की दूरी और क्या होगा बेटा ये माइनस यू। देखिए यहां से लिखना शुरू किए, बीपी, तो बीपी जो पॉइंट है बी से पी, मतलब यहां वस्तु रखा हुआ है तो वस्तु की दूरी और ऋणात्मक क्यों होगा, हम पहले बता चुके हैं क्या है बेटा, क्योंकि मूल बिंदु से ध्रुव से बाईं तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, तो वस्तु की दूरी माइनस यू। फिर क्या है बेटा, पी सी, पी सी देखो ना बेटा, पी सी वक्रता केंद्र आर, तो माइनस आर। फिर क्या है बेटा, फिर पी सी, तो फिर पी सी क्या है, तो ये तो लिख दे पी सी को माइनस आर। फिर क्या है बेटा, पी क्यू, पी क्यू प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी भी अवतल दर्पण में क्या होता है, क्या होता है, ऋणात्मक माइनस भी। ठीक है, ई एफ, ई एफ क्या है, फोकस दूरी, तो ई एफ क्या है बेटा, फोकस दूरी माइनस एफ। फिर क्या बाबू यहाँ पे देखिए, चलिए हाँ, तो फिर क्या है यहाँ पे ई एफ हो गया, पी क्यू हो गया, फिर पी क्यू हो गया, और पी एफ, पी एफ ऑलरेडी हमको पता है कि ई एफ और पी एफ दोनों बराबर हो चुका है, इसीलिए इसके बराबर हम लोग पी एफ लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ए हो गया, इसके सामने हम लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ए है वक्रता त्रिज्या, ए है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। फिर चलिए, और एफ, ई एफ बराबर माइनस एफ फोकस दूरी, ठीक। तो इसके बाद अब हम चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। अब इसके बाद पुट वहाँ वैल्यू रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बीपी है ना, तो माइनस यू, ठीक है, माइनस पी सी माइनस का माइनस आर, ठीक है, और पी सी फिर क्या बेटा माइनस आर, और फिर क्या बेटा यहाँ पे पी क्यू माइनस का और माइनस का भी, तो क्या है यहाँ पे क्या बचा, एफ माइनस एफ, और पी क्यू माइनस आर एफ, पी क्यू क्या है बेटा माइनस का भी, ठीक है, और माइनस आर एफ पी एफ, तो पी एफ क्या बेटा, तो माइनस का एफ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, माइनस यू प्लस आर, माइनस माइनस प्लस, माइनस आर प्लस भी, और इक्वल टू माइनस का एफ बटा में माइनस भी और प्लस में एफ। तो इसको क्या लिख देंगे, देख लीजिए, आर माइनस यू, तो भी माइनस आर इक्वल टू माइनस एफ बटा एफ माइनस भी। तो देखिए बेटा, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मतलब तिर्यक गुना करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए, आर माइनस यू आगे लिख देते हैं, आर माइनस यू इंटू एफ माइनस वी इंटू एफ माइनस वी, ठीक है, बराबर माइनस एफ इंटू वी माइनस आर, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है बेटा, आर एफ माइनस वी आर, ठीक है, फिर क्या है बेटा माइनस का यू एफ और माइनस माइनस प्लस वी एफ, वी और यू, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है, बराबर माइनस का एफ वी और प्लस का आर एफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ई आर एफ इधर प्लस में है, इधर भी प्लस में है, बराबर की साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, मेन अब हम लोग को देखना है कि एक आर और बच रहा है, क्या बच रहा है, एक आर और बच रहा है। तो देख लेंगे हम लोग इसको कैसे क्या करना है। तो हमको पता है कि एक एफ भी इधर भी है, तो हमको यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि हम जानते हैं कि एफ आर बराबर 2f, तो इसमें रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, यू भी माइनस यू एफ माइनस 2v, यहाँ का रह गया बेटा 2v f बराबर माइनस एफ भी, है ना।
तो इसको उधर लेके चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यू वी माइनस यू एफ और माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, बराबर माइनस एफ वी और प्लस में टू वी एफ हो गया। तो देख लेते हैं। तो यू वी माइनस यू एफ, इधर क्या बचा बेटा, यू वी माइनस यू एफ बराबर क्या बच गया यहाँ पे, देखिए टू वी एफ एक वी एफ, तो क्या हो जाएगा, केवल क्या बचा बेटा, एफ वी या वी एफ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, लास्ट हम लोग का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो क्या बचा, यू वी माइनस यू एफ बराबर क्या हो गया, बराबर क्या है, वी एफ, कोई दिक्कत। तो देखिए बेटा इसके बाद दोनों साइड यू वी एफ से भाग दे दीजिए। यू वी एफ से क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर बेटा, भाग देने पर क्या बचेगा यहाँ पे, यू वी, देखिए यू वी बटा में यू वी एफ इज माइनस यू एफ बटा में यू वी एफ इजक्वल टू वी एफ बटा में यू वी एफ, वी एफ से वी एफ यहाँ कैंसिल, यू एफ यहाँ से कैंसिल, और यहाँ पे क्या बेटा, यू वी, तो एक बटा एफ माइनस एक बटा क्या बचा, वी इजक्वल टू एक बटा यू बचा ना। इसको लास्ट में ही पे लिख देते हैं, देखिए ना भी को इधर लेके आ जाते हैं। तो देखिए 1 बटा एफ इज इक्वल टू 1 बटा वी प्लस 1 बटा यू, ये हो गया दर्पण सूत्र प्रूफ। क्या है बेटा अपना रिलेशन, क्या आया यहाँ पे लिख देते हैं हम आपको आराम से, क्या है 1 बटा वी प्लस 1 बटा यू इज इक्वल टू 1 बटा एफ, ये हो गया दर्पण सूत्र। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अपना तरफ से मैं कोशिश किया हूँ, थोड़ा बोर्ड छोटा है इसके कारण एक बार में हो नहीं पाया, मिटाना पड़ा, लेकिन कोशिश किया हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से एकदम शून्य लेवल से हम आपको एकदम एक जोड़ एक घटाव प्लस माइनस एक एक टॉपिक इसका क्लियर किए हैं। आज की वीडियो में केवल और केवल यही टॉपिक हमको बनाना था, तो इसको आप लोग पढ़ें और एक दो बार खुद से बना के देखो। नहीं जहाँ दिक्कत होता है वीडियो को देखिए, और अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल फिर जाते जाते आप लोग को कहेंगे कि अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, और अगर चैनल पे नए हैं तो फिर वही रिक्वेस्ट करेंगे कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद रखिएगा त्रिकोणमिति का 8.3 एंड 8.4 दोनों का न्यूमेरिकल एक लंबा वीडियो में होगा, और दोनों का एक ही साथ मैं लाऊंगा, थ्योरी भी और उसके साथ न्यूमेरिकल भी। तो चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, एकदम जोर तोड़ से तैयारी करते रहिए आप लोग, ठीक है।